हेलो माय फ्रेंड, कैसे सब लोग। हम लोग आके एक और आपके लिए एक थोड़ा भूत वाला, थोड़ा हॉरर स्कैरी वीडियो लेके कहाँ से उठा के आपके लिए लेके आए हैं। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहो, एंड तक वीडियो देखो। कहाँ पे क्या क्या हो रहा है सब कुछ मालूम होने वाला है। तो इसके लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। चलो। तेरी पैर उल्टे हो गए, इमरजेंसी। भाई साहब, उसको सपना देखा क्या? Yeah, hey, this one's taken. Oh, buddy, I said this one's taken. Use another. वो तेरी बिना चप्पल। Hey, kid, use another skull. Use another one. Hey, buddy, do you want me to get you some help? ओ भाई, इधर से उधर चलेगी वो, मालूम भी नहीं पड़ा इसको। ये तो घूम रही अंदर, मतलब अंदर पूरा पार्टीशन रहता फिर भी देख घूम रही है। इसको अब शक हो गया। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। ये तो कुछ और ही चीज है। भाग भाई, लाइट का चालू बुझना। भाई अभी भी उधर ही खड़ा देख रहा है कहाँ पे है। बहुत हिम्मत वाला है। फोन आया, दरवाजा खुल गया। सोच रहा था मिलने के लिए। भाई साहब, क्या क्या हो रहा है देखो। कहीं पे भी जाते होते तो थोड़ा ध्यान रखो। ये क्या है? मम्मी सही है। वो तेरी किसी ने पकड़ लिया क्या इसको? डेड सिग्नल। वो तेरी पानी आने लग गया। देख, बेड में से पानी आ रहा है और सिर्फ ये भीग रही है। देखो ऊपर, ये तो भर गई पानी से। अरे भाई, बेड में खड्डा हो गया देख इसका। ये तो कोई अलग ही लेवल में चले भाई। ओ थर्ड भी है क्या? ओ तेरी भाई, इसको एक अलग ही खड्डे में डाल दिया पानी के साथ। और इसकी मम्मी सो रही है आराम से। ओ ऊपर से भी आ गई थर्ड वन। भाई ये तो एक अलग ही लेवल का है भाई। क्या हो गया? कितना सपना देख रही थी, रियल है। ये क्या है? फोन पकड़ कर रखना, गिर भी सकता है। प्रेइंग। ओ तेरी, इसके पीछे देखा? तेरी वीडियो बना रहा है। ओ रात में वो भी बच्चा घूम रहा है इजीली, वो भी डायपर पहन के। ये क्या है? कहाँ पे गिरी थी, कहाँ से खड़ी हो गई, कैसे खड़ी हो गई? ये भी सोच रही कि वो तेरी, इसके अंदर तो घुस गए। कुछ बच्चे की आत्मा घुस गई। वो तेरी, ये तो अलग ही जानवर दिख रहा है। मुंह देख क्या बोल रहा है। ये तो रियल वाले, सब रियल है। पागल भाई, जंगल में कहाँ अकेले घूम रहा है भाई। किधर किधर क्या है, कैसा है, किधर आत्माएं घुस जाती है ना, कुछ नहीं बोल सकते। ये क्या है? देखो बच्ची शमशान के बाहर, और तो बाहर से अंदर चली गई। तो देखो गाड़ी गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अभी देख अंदर है। अंदर बाहर हो रही है, तो खेल रही है। ये देखो कैमरा लगा हुआ है तो कैप्च हो गया। गई, उड़ गई भाई। ये कैमरा लगा हुआ है तो हो गया। देखो रात के 2:14 पे, मतलब सुबह के 4 बजे तक तो भाई कुछ भी हो सकता है। बधाई हो, आपको सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली में रात के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है। पिछले 10 सालों से इस स्कूल की नाइट शिफ्ट खाली थी। आपका काम आसान है, गलियारों की निगरानी करना, क्लासरूम चेक करना और यह सुनिश्चित करना कि सूरज उगने तक मुख्य गेट बंद रहे। गार्ड के केबिन में आपको एक रूल बुक, एक टॉर्च और एक पुराना वॉकी टॉकी मिलेगा। वॉकी टॉकी को बंद मत करना। अगर उसमें आपकी जैसी आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। नियमों का पालन ध्यान से करना। नियम 1, रात 11:45 पर आपको मॉर्निंग असेंबली की घंटी सुनाई देगी।
आंगन में मत जाना। जो आवाजें आप सुनेंगे वे उन छात्रों की हैं जो सालों पहले इस स्कूल में पढ़ते थे। नियम 2, 12:30 से 1 बजे के बीच तीसरी मंजिल की किसी एक क्लासरूम की लाइट अपने आप जल जाएगी। सीढ़ियां मत चढ़ना। अगर खिड़की से अंदर साए दिखाई दें तो मुख्य बिजली स्विच बंद करो और 10 मिनट तक इंतजार करो। नियम 3, अगर स्टाफ रूम से कोई दस्तक दे तो जवाब मत देना। रात में वहां कोई नहीं होना चाहिए। नियम 4, करीब 2:45 एक बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में ड्रिंकिंग वाटर एरिया के पास दिखाई दे सकती है। वो पूछेगी, सर क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? जवाब मत देना। अगर तुमने दिया तो वो हर जगह तुम्हारा पीछा करेगी। आखिरी नियम, 4:11 पर तुम्हें प्रिंसिपल की आवाज स्कूल के पीए सिस्टम पर सुनाई दे सकती है। वो 2009 में मर चुकी है। स्पीकर की तरफ मत देखना। अगर तुम सूरज उगने तक जिंदा रहे तो बैक गेट से निकल जाना। मुख्य गेट का कभी इस्तेमाल मत करना। शुभकामनाएं। कहीं की शुभकामनाएं भाई, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने जो बनाया जहाँ पे हुआ है पूरा ऐसा। ठीक है। ओ तेरी विंडो में कुछ है, देख इसको दिखा। अरे गायब, अभी दिखा था कुछ तो था। तेरी अभी फिर दिखा दे गया कुछ, हलचल हुई। अच्छा ये देख, यूटिलिटी एरिया से बालकोनी इधर तो वो बालकोनी भी खाली है। सुबह का टाइम है, रात का टाइम है। 上もいないか。 मिडनाइट। 何なんだろう。 बोल रहा नहीं है, कोई नहीं है। もう勘弁して。 ये आ गया वापस। वेरी गुड। ओ तेरी भाई, ये तो कोई बच्चा है, देख खड़ा है, देख हाफ पैंट पहन के वापस आ गया। इधर से चिपका था ये। ओ देख भाई, और देख डोर पे आ गया। देख क्या जबरदस्त भाई चीज आई है। ये घटना दिल्ली के एक पीजी की है। साल 2021। उस पीजी में रहने वाला लड़का था विनय। विनय रोज रात ठीक 3:10 बजे अचानक नींद से उठ जाता था। उसे लगता था कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। शुरुआत में उसने इसे थकान समझा, लेकिन एक रात विनय ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में दिखा विनय गहरी नींद में सो रहा है और दरवाजे के पास कदमों की हल्की आवाज। अगले दिन केयरटेकर ने बताया उसी कमरे में रहने वाला पिछला लड़का नींद में ही मर गया था। मरने से पहले उसने लिखा था 3:10 पर दरवाजा मत खोलना। विनय ने उसी दिन पीजी छोड़ दिया और वो कमरा आज भी खाली है। तो 3:10 वाला कमरा हो गया भाई। ऐसी चीजें भी बहुत है। राजस्थान की इस सड़क पर रात के बाद कोई अकेला सफर करने की हिम्मत नहीं करता। यह है बीकानेर लूणकरणसर हाईवे, जहां ड्राइवरों ने एक सफेद कपड़ों वाली औरत को लिफ्ट मांगते देखा है। लोग कहते हैं जैसे ही गाड़ी रोकते हो वह पिछली सीट पर बैठ जाती है, पर कुछ किलोमीटर बाद रियर व्यू मिरर में देखो तो पिछली सीट खाली होती है। ना दरवाजा खुलता है, ना कोई आवाज आती है। वह बस गायब हो जाती है। जो लोग उसे देख चुके हैं आज तक इस सड़क पर रात में ड्राइव नहीं करते। लूणकरणसर हाईवे भाई, ऐसी हाईवे एक ही जगह नहीं है, बहुत जगह पे। ये तो एक एक जगह पे हम लोग आपके सामने ला रहे हैं, आपको जो मामला उजागर कर रहे हैं। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल देखो, दिल्ली एम्स में ऐसा होता है। ये मुर्दाघर है। मुर्दाघर में रात को ऑटोमेटिक चलती है, इसीलिए उन्होंने कैमरा लगा के रखा है कैप्चर होने के लिए। इन्हीं की आत्माएं हैं या दूसरे की आत्माएं हैं। मुर्दा खड़ा हो गया, लाश। और भाई वीडियो के साथ में साउंड भी ऐसा बढ़ गया। तो 2-3 है, खेल रहे हैं। तो हाथ मिला रहे क्या?
इतना दूर तक आ गए देखो भाई, हाथ भी मिला लिया उन्होंने। बस भाई जिसने भी देखा है ना वो तो पक्का दूसरे दिन काम करने भी नहीं जाएगा ऐसी जगह पे। दिल्ली का सबसे हॉन्टेड फ्लैट जिसमें आज तक कोई एक रात नहीं टिक पाया। कौन सा है? मुंडका, दिल्ली। ये फ्लैट पिछले 18 साल से बंद है। मकान मालिक ताला लगाकर चले गए थे क्योंकि जो भी यहाँ रुका सुबह उसकी चीखें पूरी सोसाइटी में गूंजती थीं। साल 2006 की एक रात यहाँ एक माँ और उसका छोटा बेटा रहते थे। सुबह जब पड़ोसी आए दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर सिर्फ एक पंखा था जो बिना बिजली के तेज तेज घूम रहा था। और आज भी जब कोई इस फ्लैट के पास से गुजरता है लोग कहते हैं वो पंखा अपने आप चलने लगता है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात 2:17 पर बालकनी में किसी को खड़ा देखा। 2:17 लंबे बाल, गोद में कुछ थामे हुए, और वो बार बार कह रही थी, सो जा बेटा, मम्मा है ना, सो जा। जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। कहा जाता है कि उस वक्त यहाँ का सीसीटीवी भी अपने आप ऑन हो जाता है। रिकॉर्डिंग में कोई चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ एक आवाज आती है, पहले बच्चे के रोने की और फिर एक औरत की फुसफुसाहट, कोई नहीं आएगा, हम अकेले अच्छे हैं ना। एक आदमी ने बताया कि वो खुद उस फ्लैट के अंदर गया था। दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बहुत ठंडा हाथ। जब वो मुड़ा वहां कोई नहीं था, बस हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, अंकल लोरी सुनाओगे। वो डर के मारे बाहर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पीछे से एक आखिरी आवाज आई, रुक जाओ ना, मेरा बेटा तुमसे खेलना चाहता है, हमेशा के लिए। आज भी वो फ्लैट वैसा ही पड़ा है, खामोश, अंधेरा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अकेले उस फ्लैट में एक रात गुजार सकते हो? टैग दैट फ्रेंड जो कहता है मुझे भूत से नहीं डर लगता। नहीं डर लगता, कौन बोलता है ऐसे भाई? बोलते हैं, लेकिन जो एक बार देख लिया ना, किसी को चुल रहती है जाने की आने की, लेकिन क्या चीज़ है ना किसी को नहीं मालूम है। तो गुस्से वाला इसलिए देखो ये तोड़ फोड़ वगैरह सब कुछ कर रहा है, बहुत बड़ा गुस्सा है, किसी को निकालेगा। भाई ये गुस्से वाले बहुत डेंजर हैं। पश्चिम बंगाल के कई गांवों में रात होते ही सबसे बड़ा नियम शुरू हो जाता है, किसी भी आवाज का जवाब मत देना, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं अंधेरे में एक ऐसी आत्मा भटकती है जो किसी भी इंसान की आवाज अपना सकती है। उसे निशी कहा जाता है। मान्यता है कि निशी हमेशा किसी पहचानी हुई आवाज में बुलाती है या फिर ऐसी आवाज में जिसे सुनकर कदम अपने आप रुक जाए। लोक कथाओं के अनुसार उसकी आवाज 3 बार आती है, पहली बार दूर से, दूसरी बार करीब से और तीसरी बार बिल्कुल आपके कान के पास। लोग कहते हैं अगर आपने उस आवाज को पहचान लिया और जवाब दे दिया तो निशी आपको अपनी तरफ खींच लेती है और जो उसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। इसी वजह से बंगाल के लोग आज भी एक पुरानी बात मानते हैं, नाम सुनो लेकिन कदम मत रोको, क्योंकि तीसरी पुकार निशी की हो सकती है। कमेंट में बताना, क्या आपने पहले निशी का नाम सुना था? अरे नाम तो सुना है, लेकिन वो हर जगह के लिए कोई भी पीछे से बुलाता है ना, रात को नहीं देखना चाहिए। लोनावला महाराष्ट्र का एक मशहूर हिल स्टेशन, लेकिन रात के वक्त यहाँ के कुछ रास्ते लोग जानबूझकर अवॉइड करते हैं और उन्हीं रास्तों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ लोग डर के मारे गाड़ी और तेज कर देते हैं। इस जगह का नाम है आयशा विला। आज ये बंगला बिल्कुल खाली है, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पूरी फैमिली एक रहती थी, माँ, बाप और उनकी बेटी आयशा। लोकल लोग बताते हैं
एक रात इस विला के अंदर उस अमीर परिवार की हत्या कर दी गई और उसी घटना में उनकी बेटी आयशा भी मारी गई। उस दिन के बाद घर बंद हो गया, सामान वैसे का वैसा रह गया और बाहर खड़ी एक पुरानी रोल्स रॉयस जो आज भी वहीं खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात। इस घटना के कुछ सालों बाद कहानियां फैलने लगी। रात को गुजरते हुए लोग कहते हैं अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है और कभी कभी बंगले के अंदर खड़ी रोल्स रॉयस कुछ अजीब सी लगती है, जैसे कोई उसमें बैठा हो, पर जब ध्यान से देखा जाए वहाँ कोई नहीं होता। आयशा विला, क्या ये सिर्फ कहानी है या सच में लोगों ने कुछ देखा है? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताइए। नहीं, सही बात है, लोगों ने देखा भी होगा और ऐसी जगह भी है, लोनावाला, खंडाला, ये रोड पे तो पक्का बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। Scary things hidden in photos. Just a normal photo. Okay. Who's that? इसका हाथ किसका इधर इतना दूर? Just a normal photo. Who's that? Just a normal photo. What's that? कहाँ पे है छुपा हुआ? Just a normal photo. What's that? दो दिख रहे, दो तीन दिख रहे। Just a normal photo. What's that? अच्छा है। Just a normal photo. What's that? ये भी है, कुछ भी है। Just some kids in a group photo. Okay, kids. Who's that? लास्ट में देखो बड़ा है। भाई जिसने भी किया ऑब्जर्व बहुत एकदम बारीकी से किया, एक ही फोटो कहाँ से निकाल के इतना करना। गोवा को लोग जन्नत कहते हैं, लेकिन इसी जन्नत में एक सड़क ऐसी भी है जिससे लोग रात में नजरें चुराते हैं। बैतखोल रोड। रात होते ही इस सड़क पर गाड़ी नहीं, ड्राइवर का दिमाग डगमगाने लगता है। रिकॉर्ड बताते हैं इस छोटे से रास्ते पर कई गंभीर हादसे हुए, जिनमें कुछ लोग बच गए और कुछ कभी वापस नहीं आए। ड्राइवर बताते हैं रात में सड़क के बीच एक औरत खड़ी दिखती है जो हिलती नहीं, बस देखती रहती है। उसे देखते ही पैर अचानक ब्रेक पर चले जाते हैं और अगली नजर में वहाँ कोई नहीं होता। इसी पल ड्राइवर समझ जाता है यहाँ रुकना नहीं है, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उसी डर में ड्राइवर का ध्यान सड़क से हट जाता है और यही वे कुछ सेकंड होते हैं जो फैसला नहीं हादसा बन जाते हैं। बैतखोल रोड सच में हॉन्टेड है या सिर्फ एक अफवाह? क्या आपके साथ भी कभी किसी सड़क या हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताइए। बताओ भाई साहब कमेंट में, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, किधर देखा है, कुछ भी है तो हमारे साथ में बने रहो। ऐसे ही कुछ हम लोग बुलाते रहेंगे आपके लिए स्टोरी जो आपके लिए अवेयर करेगा कहाँ पे क्या करना है। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहो, लाइक करो, शेयर करो और थैंक यू।